Hello learners, in today's video we are going to talk about types of novels. So the first novel we are going to talk about is Pickwick's novel. Pickwick's come from the Spanish word picro which mean rug or dishonest but clever person. So Pickwick's जो है वो फॉर्म होता है एक स्पेनिश वर्ड से जो कि पिक्रो है और जिसका मतलब होता है कोई dishonest person या clever person. A Pickwick's novel is a type of prose that tells the story of a rugged or low-born adventurer who survives in society using wit, trickery, and cleverness instead of honor or noble values. So Pickwick's novel is basically about a character, about a person which is very witty, very clever और वो सोसाइटी के प्रॉब्लम से सोसाइटल प्रॉब्लम से डील करता है बाय यूजिंग हिज brain. Okay, if we come to the main feature of this novel, so the first point is hero as a picro. So hero जो होगा इस novel का वो बहुत witty person होगा, very dishonest person होगा वो. Second point is autobiographical style. Autobiographical style में इसलिए लिखा जाएगा because everything इन दिस स्टोरी इज़ अबाउट द हीरो. मतलब उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, इसी को बताया जाएगा पूरे नॉवल में, इसलिए इसको ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल में लिखा जाता है. सटायरिकल इन नेचर, सटायरिकल बिकॉज सोसाइटी के जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं उनको एक तरीके से दिखाया जाएगा आपको और सटायरिकल फॉर्म में दिखाया जाएगा. लूज प्लॉट स्ट्रक्चर इन अ वे लूज़ होता है बिकॉज ऑडियंस को पहले से पता होता है कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कहीं ना कहीं हीरो उसको फेस करेगा, उनसे डील कर पाएगा. मोरल एम्बिग्विटी बिकॉज इन अ वे नॉवेल्स जो थे वो लिखे जाते थे टू टीच अस अबाउट एनीथिंग, मतलब अच्छे तरीके से कुछ सिखाना. पर अगर आप पिकरेस नॉवल पढ़ो तो इसमें यू गेट टू नो अबाउट द आइडियाज़ जो हीरो यूज़ कर रहा है सोसाइटल प्रॉब्लम से डील करने के लिए. सो इसमें मोरालिटी नहीं होगी, एथिक्स नहीं यूज़ कर रहा होगा हीरो अपने प्रॉब्लम से डील करने के लिए. रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ सोसाइटी, एज आई सेड टू यू अर्लियर, जैसे कि सोसाइटी के रियलिस्टिक पिक्चर को दिखाया जाएगा, जो सोसाइटल प्रॉब्लम है जिससे हीरो डील कर रहा है उसको एज इट इज़ नॉवल में दिखाया गया है. इफ़ वी कम टू द ओरिजिन ऑफ पिकरेक्स नॉवल, सो इसका ओरिजिन हुआ है स्पेन में इन 16th सेंचुरी. द फर्स्ट पिकरेक्स नॉवल इज़ लजारियो डे टॉम्स जो कि 1554 में पब्लिश हुआ था और इनके राइटर जो हैं दैट इज़ अ एनोमिनस पर्सन. दिस फॉर्म देन स्प्रेड टू द अदर यूरोपियन कंट्री स्पेशली इंग्लैंड. तो इंग्लैंड में पिकरेक्स नॉवल को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली एंड अदर कंट्रीज़ में भी पिकरेक्स नॉवल लिखे गए हैं. Importance of Pickwick's novel is that Pickwick's novel is the foundation of modern novel and it focus on society, entertainment और criticism दोनों मिलेगा आपको Pickwick's novel में. Some example of Pickwick's novel are The Unfortunate Traveler 1594 by Thomas Naze, Moll Flanders 1722 by Daniel Defoe, Joseph and Jew 1742 by Henry Fielding, Tom Jones 1749 by Henry Fielding. Now we have historical novel. हिस्टोरिकल नॉवल इज़ अ वर्क ऑफ फिक्शन सेट इन पास्ट. सो हिस्टोरिकल नॉवल उन नॉवेल्स आप कह रहे हो जिसकी सेटिंग पास्ट में है. नॉट ओनली सेटिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें. सो इट ब्लेंड्स रियल हिस्टोरिकल इवेंट, कैरेक्टर्स एंड सेटिंग विथ इमेजरी स्टोरीज और फिक्शनल कैरेक्टर. सो इसमें आपको ब्लेंड मिलेगा हिस्टोरिकल इवेंट्स, कैरेक्टर या सेटिंग का और इमेजिनेशन का. It aimed to make history come alive by combining fact and imagination. So facts और imagination को mix करके history को वापस से repeat करने की कोशिश की जाती है historical novel में. If we see the origin, the historical novel was popularized in 19th century and Sir Walter Scott is considered the father of historical novel with his work like Waverley 1814 and Evolve 1890. So Walter Scott जो है वो कंसिडर किए जाते हैं हिस्टोरिकल नावल के फादर की तरह बिकॉज ही हैज़ डन लॉट्स ऑफ वर्क जो कि हिस्टोरिकल नावल में काउंट किया जाता है. इफ़ यू सी द मेन फीचर ऑफ हिस्टोरिकल नावल, सो द फर्स्ट पॉइंट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट से बैकग्राउंड जो है वो लिया जाएगा, इसको फैक्ट और फिक्शन के साथ ब्लेंड किया जाता है. कस्टम्स, कॉस्ट्यूम्स एंड कल्चर की बात की जाती है इसमें फ्रॉम द हिस्ट्री. एपिक होता है स्कोप में बिकॉज एवरीथिंग इज़ अबाउट लाइक वेरी ब्रॉडली, जो स्टोरी होगी वो बहुत ब्रॉडली आपसे डिस्कस की जाएगी. मोरल एंड नेशनल स्पिरिट इसमें दिखाया जाएगा. रोमांटिक एंड पर्सनल स्टोरी लाइन्स होती है हिस्टोरिकल नॉवल की.
Some example from English literature of historical novel are A Tales of Two Cities by Charles Dickens, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड है. War and Peace by Leo Tolstoy, which is inspired from Napoleon Wars, Russia. इंडियन लिटरेचर से वी हैव आनंद मठ बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी, जो कि सन्यासी रेबेलियन से इंस्पायर्ड है. कांथापुरा बाय राजा राव, जो कि नेशनलिस्ट स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश जो जब चल रहा था उस इवेंट से पूरा का पूरा इंस्पायर्ड है. देन वी हैव गॉथिक नॉवल. गॉथिक नॉवल आप कह सकते हो इन अ शॉर्ट वे जो भूतिया कहानियाँ होती हैं उनके बारे में होता है. सो गॉथिक नॉवल इज़ अ टाइप ऑफ फिक्शन दैट कंबाइंस हॉरर, mystery and romance, often set in dark or supernatural atmosphere. It explores fear, horror, terror and supernatural and psychological tension. So गॉथिक नॉवल की जो सेटिंग होती है ये होती है डार्क और सुपरनैचुरल एटमॉस्फेयर में, और ये एक्सप्लोर करता है फियर, हॉरर, टेरर और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को. द टर्म गॉथिक originally referred to Gothic architecture such as castle, cathedral and ruins, which become the typical setting in such novel. So जो ऐसी novels होती हैं जिसमें सेटिंग में यू विल फाइंड कैसल, कैथेड्रल या रूइंस, खंडहर जिनको कहते हैं, वो अगर आपको ऐसी सेटिंग्स में मिल रही हैं सो उन नॉवेल्स को हम बेसिकली गॉथिक नॉवल की कैटेगरी में काउंट करते हैं, क्योंकि ये जो आर्किटेक्चर्स होते हैं कैसल, कैथेड्रल एंड रूइंस, इनको गॉथिक आर्किटेक्चर कहते हैं. सो वहाँ से हमने गॉथिक वर्ड उठाया और ऐसी कैटेगरी में इन नॉवेल्स को लिख दिया जो कि गॉथिक आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं इनकी सेटिंग में. If we talk about the origin of Gothic novel, so the first Gothic novel is The Castle of Otranto 1764 by Horace Walpole, और ये 18-19 सेंचुरी में इंग्लैंड में काफ़ी पॉपुलर हुआ था गॉथिक नॉवेल्स. लेटर गॉथिक नॉवल इन्फ्लुएंस रोमांटिसिज्म, विक्टोरियन लिटरेचर एंड इवन मॉडर्न हॉरर फिक्शन. फीचर्स की बात करें तो फर्स्ट फीचर इज़ द सेटिंग. जैसा कि मैंने बताया डार्क एंड हॉरर एटमॉस्फेयर होता है इनकी सेटिंग में. कैसल, कैथेड्रल एंड रूइंस सेटिंग में होता है. सुपरनैचुरल एलिमेंट्स होते हैं. इमोशन एंड टेरर होता है. विलन और हीरोइन की बात की जाती है, उनका रोमांस, उनके एडवेंचर्स दिखाए जाते हैं. एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पेंस होता है. ओके, रोमांस एंड एडवेंचर दिखाया जाएगा आपको गॉथिक नॉवल में. Some example of Gothic novel is The Mysteries of Udolpho by Anne Radcliffe 1794, Frankenstein by Mary Shelley 1818, The Monk by Matthew Levish 1796 and Dracula by Bram Stoker 1892. Then we have epistolary novel. Epistolary novel is a novel written in the form of letter, diary entries or documents. So सबसे डिफरेंट नॉवल जो अभी तक का है इन द टाइप ऑफ नॉवल इज़ द एपिस्टोलरी नॉवल, क्योंकि आप इसके फॉर्म को देखते ही यू कैन कैटेगराइज कि ये जो नॉवल है ये एपिस्टोलरी नॉवल है, क्योंकि इसका जो फॉर्म होता है, इसको लिखने का जो तरीका होता है वो लेटर्स में होता है या फिर डायरी एंट्रीज़ में होता है या डॉक्यूमेंट फॉर्म में लिखा जाता है. सो एज आई कैन गिव यू द ईजीएस्ट एग्जाम्पल ऑफ एपिस्टोलरी नॉवल इज़ डायरी ऑफ एन फ्रैंक. वो जो डायरी लिखी है एन फ्रैंक ने अपनी, वो पूरी की पूरी डायरी एंट्रीज फॉर्म में है. सो वो एपिस्टोलरी नॉवल है, बट वो फिक्शनल नहीं है. द स्टोरी इज़ नरेटेड थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन कैरेक्टर्स इंस्टेड ऑफ अ ट्रेडिशनल थर्ड पर्सन नैरेटिव. सो ये जो स्टोरी होती है एपिस्टोलरी नॉवल की, ये दो लोगों के बीच के कन्वर्सेशन के थ्रू आगे बढ़ती है, क्योंकि इसमें थर्ड पर्सन जो ट्रेडिशनल नैरेटिव फॉर्म है उसके थ्रू स्टोरी आगे नहीं बढ़ाई जाती है. तो दो लोगों के बीच की बात जो है वो स्टोरी नरेट करेगी आपको. द वर्ड एपिस्टोलरी कम फ्रॉम द लैटिन एपिस्टोला विच मीन लेटर. सो एपिस्टोला जो लैटिन वर्ड है, यहाँ से एपिस्टोलरी वर्ड जो है वो फॉर्म किया गया है, और एपिस्टोला का मतलब होता है लेटर. इफ़ वी सी द ओरिजिन ऑफ दिस नॉवल, सो इसको ओरिजिनेट किया गया था 17-18 सेंचुरी यूरोप में, और ये पॉपुलर इसलिए हुआ क्योंकि राइटर एपिस्टोलरी नॉवल के थ्रू प्राइवेट फीलिंग और सोशल रिलेशनशिप एक्सप्लोर करते थे. इफ़ वी सी द मेन फीचर ऑफ दिस नॉवल, द फर्स्ट पॉइंट इज़ लेटर और डॉक्यूमेंट फॉर्म. इसको लेटर या डॉक्यूमेंट फॉर्म में लिखा जाता था. मल्टीपल पर्सपेक्टिव यूज़ किए जाते थे. साइकोलॉजिकल डेप्थ रिप्रेजेंट किया जाता है. रियलिज्म का यूज़ किया जाता है. एंड प्लॉट डेवलप्ड थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस, थ्रू कन्वर्सेशन बिटवीन द कैरेक्टर्स. सम फेमस एग्जाम्पल ऑफ एपिस्टोलरी नॉवल आर Pamela by Samuel Richardson, Clarissa 1748,
बाय सैमुअल रिचर्डसन, ड्रैकुला 1897 बाय ब्राम स्टॉकर, ड्रैकुला हमने गॉथिक नॉवल में भी लिखा है। द टेनेंट ऑफ वाइल्डफेल फॉल 1848 by Anne Bronte. So these are some types of novel. If you have any query about this topic or any other topic, you can comment below. And there is a description of my Telegram channel. Please follow me there and have a nice day.